जब भी कोई इंडियन यूएस से इंडिया अगर ट्रैवल करता है तो ही हैज टू गो थ्रू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे कि ही कैन नॉट ट्रैवल थ्रू यूरोपियन कंट्रीज इफ ही हैज एक्सपायर्ड वीजा, एंड नंबर 2 इज ही कैन नॉट ट्रैवल इफ हिज वीजा एक्सटेंशन इज इन प्रोग्रेस and his visa is expired. There are several issues like this, लेकिन in this vlog let's focus on my travel from Omaha, Nebraska to Mumbai थ्रू CDG एयरपोर्ट जो कि पेरिस में है। इन दिस व्लॉग मैंने एयर फ्रांस का एकदम रिव्यू दिया है कि एयर फ्रांस फ्लाइट कैसा है, क्योंकि मैंने जब ये फ्लाइट पहले बार बुक किया तो आई वाज सर्चिंग फॉर रिव्यूज ऑफ एयर फ्रांस और मुझे कभी मिला नहीं। तो आई होप कि ये व्लॉग देखने के बाद आपको एटलीस्ट आइडिया आएगा कि एयर फ्रांस फ्लाइट कैसा है। और बाद में आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट ट्रांजिट वीजा, क्योंकि बहुत सारे अगर गूगल में देखते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस है कि भाई कैन वी ट्रैवल थ्रू पेरिस और नॉट। बहुत लोगों ने बोला है नहीं, थोड़े लोगों ने बोला है हाँ, बट मेरे साथ जो को पैसेंजर्स थे, जो भी लोग मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे टू मुंबई, वो लोगों के पास वीजा एक्सपायर्ड था। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो व्लॉग है ये कंप्लीट देखना, ताकि तुम लोगों को एक नॉलेज आए, एक काइंड ऑफ अवेयरनेस आए बिफोर बुकिंग अ फ्लाइट थ्रू पेरिस। तो नाउ लेट्स स्लाइड इनटू द व्लॉग। एंड फाइनली द टाइम हैज कम कि तुम लोगों को बोलने के लिए कि बाय सडन ट्रिप टू इंडिया। सुन मेरी बात, हे बघ इथे एक मिनट, हाँ इधर से लेके नाउ पुल इट। ओके यस, पुल आरामात घेऊन, आरामात। ओके पुल पुश, आता त्या साइडून पुश कर, हाँ पुश कर, पुश। आता केलेलास ना, असं पुश कर, ये पुश कर ना, नको। ओके, वेलकम टू ब्लॉग। मना बाय बाय वेलकम टू मुंबई। मैं एक्चुअली ब्लॉग करने वाला था कंप्लीट फ्लाइट का भी, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि आवाज़ नहीं आता यार। तो लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही ब्लॉग किया था, वो आवाज़ नहीं होता है, तो पीछे से वॉइस ओवर देना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा एक काम करते हैं, एयर फ्रांस की कंप्लीट रिव्यू देते हैं घर जाने के बाद। बेलगांव कर्नाटक का हूँ और नुपुरा मुंबई की है, थाने की है। तो हमेशा मैं जब यूएस से आता हूँ तो मैं नुपुरा के घर में उतरता हूँ। लेकिन अम्यूजिंगली क्या है कि नुपुरा के मॉम डैड और नुपुरा घर पे है यूएस में, और मैं आया हूँ मुंबई। मैं आपको रूम टूर देता हूँ, 1 मिनट में दे दूँगा। एक अच्छा सा एक लॉबी एरिया है जहाँ पे तुम लोग आराम से बैठ सकते हो। ये रूम है, AC है और वो बाथरूम। मुंबई का होटल टूर डन। ये मुझे मिला था अराउंड 2500 में। मैंने बुक किया था यात्रा.com से। ये जब मैंने बुक किया तो पहला मैंने क्या किया, जाके मैंने कॉल किया ये मालिक को कि भाई कि देखो भाई, मैं 3 बजे सुबह आ रहा हूँ चेक इन करने के लिए, तुम लोग रहोगे क्या? तो मुझे वो गाली देने लगा। गाली नहीं दिया, मुझे बोला कि तुम लोगों को इतना पता नहीं है क्या कि यूजुअली ये होटल है, मतलब इधर 24 आवर चेक इन होती है। मैंने उसको बोला कि भाई मुझे पता नहीं, सॉरी, मैं सिर्फ पूछ रहा था, पूछने में क्या जाता है, राइट? तो वो बोला कि नहीं, इतना तो पता रहना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपका नाम क्या है? तो बोलता है सैयद। अच्छा यार, सैयद भाई और क्या चल रहा है, कैसे है? तो वो एकदम शांत हो गया, भाई ये ऐसे क्यों पूछ रहा है? मैं पूछा ऐसे, मैं पूछ रहा हूँ भाई कि तू कैसा है? तो सैयद बोला नहीं ठीक हूँ, अच्छा है। तो मैंने बोला ठीक है, सब ठीक है ना? ठीक है, लोग इधर उधर ऐसे करते हैं, ऐसे सवाल सब पूछते हैं। तो मैंने उसको वही बोला कि भाई जिनको पता नहीं है वही पूछेंगे ना, जिनको पता रहता तो क्यों खाली फुकट तुम्हारा दिमाग खाएंगे। तो कल शाम मैं बेलगाम निकलूंगा और उधर जाकर मैं आपको बोलूँगा एयर फ्रांस के बारे में। और लोगों ने ये भी पूछा कि भाई तू एकदम से क्यों गया, क्योंकि मैं अभी जस्ट दिसंबर में गया था। तो लोग मुझे पूछ रहे कि क्या सब ठीक है ना। तो मैं लोगों को बोला भाई सब ठीक है, बट इट इज़ जस्ट दैट, वो भी आपको घर में बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग पीपल। कितने बजे? 10 बजे है। अभी मैं निकल रहा हूँ PRP हेयर ट्रीटमेंट करने के लिए। वन ऑफ द रीजन ऑफ कमिंग टू इंडिया वॉज PRP हेयर ट्रीटमेंट। आप अगर मुझे पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता रहेगा कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, दिसंबर में किया था। तो क्लिनिक ने मुझे बोला था कि भाई आके बीच में आके PRP हेयर ट्रीटमेंट करा ले। उन्होंने ये भी बोला था कि तू कहाँ भी कर सकता है, लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने इनसे हेयर ट्रांसप्लांट किया है, आई थॉट कि इट इज़ बेस्ट
to get it done from these people. So just for your knowledge, PRP hair treatment मतलब अपने बॉडी से ब्लड निकालते हैं और इधर इंजेक्ट करते हैं, इधर बीचों बीच बाल एकदम जबरदस्त दिख रहे नहीं भाई के। प्रतीक्षा जी, आपके हाथ में भी जादू है, वो हाथ है ना आपके दिख रहे, वो बात नहीं, बहुत जादू। एक मस्त एकदम इंजेक्ट, अभी उन्होंने ब्लड लिया है, एकदम मुझे पता भी नहीं चला ब्लड कैसे लिया। थैंक यू मैडम। PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बूस्ट करता है हेयर ग्रोथ। जैसे आपने देखा कि मेरा ब्लड लिया गया था एंड दिस वाज इंसर्टेड इन सेंट्रीफ्यूज मशीन। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है ये स्पिन किया जाता है टू सेपरेट प्लेटलेट रिच प्लाज्मा मतलब PRP एंड प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। ये सेपरेट करने के बाद प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को इंसर्ट किया जाता है फॉर द हेयर ग्रोथ। ये मेरी स्कूल एंड वेलकम टू बेलगाम। So now I have reached Belgaum. Belgaum is a place in Karnataka. एक बेलगाम एक बॉर्डर है बिटवीन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में, एंड दैट्स द रीजन मैं मराठी भी बोल सकता हूँ, कन्नड़ा भी बोल सकता हूँ, मेरी मदर टंग कोंकणी है, तो मुझे सब लैंग्वेजेस आते हैं। मतलब ऐसे पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, सब थोड़ा थोड़ा करके मैं सामने वाले को कम्युनिकेट करके समझाता हूँ जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। सो अपन लेट्स स्लाइड इट इन, वो ऐसा सब होता है, लेट्स स्लाइड इन इनटू द, क्या बोल रहा था मैं, एयर फ्रांस का रिव्यू। नंबर 1, ट्रांजिट वीजा। ट्रांजिट वीजा मतलब आप अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करते हो वाया ए डिफरेंट कंट्री, मतलब एक थर्ड कंट्री, यू नीड ए ट्रांजिट वीजा। मैं ट्रैवल कर रहा था ओमाहा नेब्रास्का जो यूएस में है टू मुंबई। सो आपके पास अगर वैलिड वीजा है, मतलब वैलिड यूएस वीजा स्टैम्प्ड ऑन योर पासपोर्ट, तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो फ्रॉम ओमाहा, मतलब फ्रॉम यूएस टू मुंबई एंड फ्रॉम मुंबई टू बैक टू ओमाहा। लेकिन आपके पास अगर वैलिड वीजा स्टैम्प्ड पासपोर्ट में नहीं है, देन द सिचुएशन इज लिटिल ट्रिकी। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बोलता हूं, ठीक है, अच्छे तरह से समझना। जब मैंने ओमाहा से मेरी फ्लाइट जो है मैंने चेक इन की, मतलब नीचे काउंटर में, और मेरे बैग दिया, उन लोगों ने पासपोर्ट देखा, सिर्फ पासपोर्ट देखा, और उनके जो सिस्टम में उन्होंने सब डाला और सब वेरीफाई किया। आई वाज सो मच फोकस्ड, और मैं इतना मतलब देख रहा था कि ये लोग वीजा चेक करते हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने सब मतलब कमेंट्स पढ़ के गए थे। हमारे फेसबुक में ग्रुप है SOS करके नाम का, जो कि बहुत सारे इंडियंस उस ग्रुप में हैं, तो उधर मैं सब पढ़ के गया था, और थोड़े लोगों ने बोला था कि यू कैन नॉट ट्रैवल विद एन एक्सपायर्ड वीजा, यू नीड टू हैव ओनली वैलिड वीजा। मेरे पास तो वैलिड वीजा था, बट येट आई वांटेड टू नो कि भाई कितना सच और कितना झूठ है। तो मैं मतलब वो बंदी को देख ही रहा था, वो देख रही थी, उसने सिर्फ पासपोर्ट देखा, मुझे फोटोज वेरीफाई किया, और बाद में मुझे 3 बोर्डिंग पास हाथ में पकड़ा दिए। तो मुझे एक तो पता चला कि जहां से मैंने शुरू किया था यूएस में, उन लोगों ने तो देखा नहीं। तो बाद में मुझे लगा कि भाई पेरिस में देखेंगे, तो पेरिस में भी उन्होंने मेरा वीजा चेक नहीं किया, उन्होंने यही चेक किया कि मेरे पासपोर्ट इज वैलिड इनफ, तो दैट्स इट। उन्होंने कुछ भी चेक नहीं किया। और मेरे साथ जो को पैसेंजर था, मतलब जो बाजू में बैठा था, ही ट्रैवल्ड विद एक्सपायर्ड वीजा, लेकिन उसके पास एक I-797 फॉर्म था, विच इज काइंड ऑफ अप्रूवल नोटिस फॉर्म। उसको वीजा नहीं बोलते, बट दिस इज व्हाट ही सेड कि एक तो भाई ये पेरिस का जो एयरपोर्ट सिस्टम है, इन लोगों को ज्यादा वीजा के बारे में, यूएस वीजा के बारे में उतना पता नहीं है, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, दिस इज व्हाट ही सेड कि ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, पकड़ के चलो मेरे पास जो वीजा है वो एक्सपायर्ड है और मैं फ्रांस पेरिस में हूं, तो मैं वापस यूएस तो नहीं जा सकता, वो वापस यूएस तो नहीं भेजेंगे, राइट, नहीं तो यूएस वाले उनको मार डालेंगे। वर्स्ट केस में वो क्या करेंगे, वो वापस इंडिया भेजेंगे। एंड इफ यू लुक एट द वेबसाइट ऑफ द फ्रांस एम्बेसी, इसमें लिखा गया है कि यू डिड नॉट रिक्वायर एन एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा इफ यू आर होल्डर ऑफ अ वैलिड वीजा फॉर मेंबर स्टेट ऑफ यूरोपियन यूनियन और द यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स और जापान। मतलब एम्बेसी में तो लिखा गया है साफ साफ कि तुम्हारे पास वीजा रहना चाहिए, राइट। तो लेकिन ये जो सब मतलब क्लॉजेस है सब लोगों को पता नहीं रहता है, राइट। तो बट यू नेवर नो, अगर इमिग्रेशन जो भी है, इमिग्रेशन ऐसा नहीं, जो भी एयरपोर्ट का बंदा है उनको अगर सब लॉस के बारे में पता है तो शायद वो रोक सकता है। बट गोइंग बैक टू दैट पर्सन सेड कि बाबा अगर रोके भी वो क्या कर सकता है, ही विल सेंड यू टू इंडिया, ही कैन नॉट सेंड इट टू यूएस। सो गाइज आई विल मेक योर लाइफ इजी। तो आपको अगर पेरिस से आना है फ्रॉम यूएस,
बिकॉज क्या होता है पता है, जब भी हम लोग प्राइस लाइन या कोई भी वेबसाइट, ट्रैवल वेबसाइट में जाके देखते हैं तो यूजुअली यूरोपियन एयरलाइंस जो रहते हैं वो बहुत सस्ते रहते हैं, और मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस जो कि हम लोग प्रीफर करते हैं इंडिया आने के लिए, बिकॉज मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस कभी भी वीजा नहीं पूछता, ट्रांजिट वीजा नहीं पूछता, दैट्स द रीजन वी फ्लाई फ्रॉम देम। बट ये जो मिडिल ईस्टर्न रहते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं कंपेयर टू यूरोपियन एयरलाइंस। लेकिन आपको अगर पेरिस से आना है तो आप 3 चीजों का ध्यान रखें। नंबर 1 इज रिस्क, नंबर 2 इज कैलकुलेटेड रिस्क, नंबर 3 इज नो रिस्क, एंड नंबर फर्स्ट इज रिस्क। मतलब रिस्क मतलब ये कंप्लीटली रिस्क, जैसे कि लेट्स कंसीडर मी एज एन एग्जांपल, मैं अगर अकेला ट्रैवल कर रहा हूं तो आई जस्ट टेक इट, ठीक है, आई टेक दैट रिस्क। क्योंकि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, 5 या 6 घंटा होगा, आई कैन जस्ट इजीली वेट देयर, ठीक है। मैं अकेला हो जाता है यार, लौंडा हूँ, जस्ट 35 हो जाता है, कुछ तो हो जाए, खाना पीना हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क, लेकिन अगर मैं वाइफ के साथ जा रहा हूँ और बेबी भी है तो आई मेक श्योर कि आई एक्सपेक्ट कि बहुत कुछ ना कुछ तो आगे होगा। आई मेक श्योर कि मैं अच्छे तरह से फूड सब पैक करके जाऊंगा। एंड द थर्ड थिंग इज नो रिस्क, मतलब मैं जाऊंगा ही नहीं। सो ये जो प्रॉब्लम है मैंने आपको मतलब डिकम्पोज करके दिया है, in 3 parts. Now you take decision whether you want to travel via Paris or not. तो if you are curious कि मुझे फ्लाइट कितनी में पड़ी, तो it's around $1,200 में पड़ी फ्रॉम ओमाहा नेब्रास्का टू मुंबई। तो ये 3 लेग थी फ्लाइट में, जैसे कि ओमाहा टू मिनियापोलिस was operated by Delta Airlines, Minneapolis to Paris was operated by Delta Airlines again, and Minneapolis to Paris was operated by Air France. तो आप एंड यू कैन फाइंड आउट दिस इंफॉर्मेशन ऑन योर टिकट, मतलब नीचे एकदम छोटे अक्षरों में लिखा रहता है कि ऑपरेटेड बाय सो एंड सो एयरलाइन। तो ओमाहा टू मिनियापोलिस जो लेग था वो तो नॉर्मल डोमेस्टिक फ्लाइट का लेग था, लेकिन फ्रॉम मिनियापोलिस टू पेरिस में बोलता हूँ भाई साहब, ये जो फ्लाइट थी ना, जैसे अंदर आप घुसते हो तभी एकदम वाइब्स पता चलता है, राइट। जैसे कि मिडिल ईस्टर्न फ्लाइट्स में अंदर घुसते हो तो एकदम रेडिश का मतलब काइंड ऑफ कंप्लीट वाइब्स रहता है। अंदर जाने के बाद एयर होस्टेस भी बहुत अच्छे रहते हैं। मुझे लगा था कि ये सिर्फ मिडिल ईस्टर्न में ही है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो डेल्टा एयरलाइन की फ्लाइट थी फ्रॉम मिनियापोलिस टू पेरिस, इट वाज जस्ट अमेजिंग। मतलब एयर होस्टेस भी बहुत अच्छे थे, मैं एकदम लास्ट सीट में था, तब भी आई जस्ट गॉट एकदम फुल्ली पैम्पर्ड लाइक मिडिल ईस्टर्न फ्लाइट। फ्लाइट में 2 मील्स दिए गए थे, मतलब एज सुन एज हम लोग फ्लाइट जब टेक ऑफ हुई उसके बाद 2 घंटे के बाद मील आया, और मैंने लिया था नॉर्मल, मतलब नॉर्मली मील लिया था, और उसमें आया एक मेडिटेरियन पुलाव और चिकन थाई था। और जिन लोगों ने स्पेशल रिक्वेस्ट मतलब स्पेशल हिंदू मील ऑर्डर किया था, हिंदू मील नहीं है, एशियन वेज मील है, उनको मुझे लगता है कि दाल राइस दिया गया था और कुछ तो एक सब्जी दी गई थी। आप अगर आपके पेरेंट्स को बुक करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप एशियन वेज मील सिलेक्ट करें, क्योंकि इसमें क्या होता है, यूजुअली मील पहला मिलता है, मतलब आराम से पहले मिलता है, सो दैट यू कैन जस्ट हैव इट एंड यू कैन जस्ट स्लीप। एंड रही बात लास्ट लेग की फ्रॉम पेरिस टू मुंबई, दिस वाज ऑपरेटेड बाय एयर फ्रांस, और ये बहुत घटिया थी। मतलब घटिया नहीं, मतलब ठीक ठाक थी, क्योंकि कैसा है, स्टार्टिंग में जब एंट्री मारते हो तभी वाइब्स उतने मतलब अच्छे नहीं आए, और एयर होस्टेस भी उतनी मतलब आई डोंट नो कि उनका जो बात करने का तरीका, इट वाज नॉट दैट गुड। मतलब वो जो भी बोलते थे, दे वर नॉट कम्युनिकेटिंग इट वेल, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। और सीट्स भी एकदम काइंड ऑफ ओके थे, दे वर नॉट एकदम नॉट दैट गुड। जो मैं मिनियापोलिस टू पेरिस के फ्लाइट में देखा था, वो जो सीट था एकदम बहुत अच्छी सीट था, और मैं लास्ट बैठा था तो भी मेरा जो सीट था एकदम फुल टू कंफर्टेबल था। लेकिन गुड थिंग इज फूड जो था, मतलब पेरिस टू मुंबई वाली फ्लाइट में एकदम जबरदस्त था। मतलब एकदम काला चना का सैलेड दिया था, दाल राइस दिया था, और योगर्ट दिया था, और एक स्वीट में छोटा सा एक कुकी टाइप कुछ तो दिया था। और उसके बाद और दूसरा मील क्या दिया था, एक काइंड ऑफ वड़ा जैसा कुछ तो दिया था, और चटनी दी थी। और लेग रूम इन बोथ द फ्लाइट्स इट वाज गुड। मतलब जो मिनियापोलिस टू पेरिस वाली फ्लाइट थी उसमें तो लेग रूम वाज ऑसम, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप अगर पेरेंट्स को बुक कर रहे हो फ्लाइट, तो मेक श्योर कि उनके लिए प्रीमियम इकोनॉमी बुक कीजिएगा, एंड इट विल कॉस्ट यू नॉट मोर देन $150। मैंने जब ये बुक किया था सब लोगों ने बोला कि नहीं, डोंट बुक द फ्लाइट्स, क्योंकि एयर होस्टेस जो रहते हैं बहुत रूड रहते हैं। कि मैं वही बोलता हूँ भाई, एक 24 आवर्स के लिए रूड जो है वो सह लो यार, राइट, सह लो, और वो सस्ते फ्लाइट से निकाल के आ जाओ। हम लोगों का थोड़ी ना उनके साथ बैठ के खाना पीना या बात करना है। एंड फाइनली द टाइम हैज़ कम कि तुम लोगों को बोलने के लिए कि बाय सडन ट्रिप टू इंडिया। दिस वॉज लाइक प्लान्ड, क्योंकि ये साल जब स्टार्ट हुआ मैंने खुद को प्रॉमिस किया कि आई विल विजिट इंडिया एटलीस्ट वंस
ट्वाइस और मैक्सिमम थ्राइस। मतलब अभी तो आया हूँ एंड आई मेक श्योर कि इस साल में और एक बार आऊँगा। और मैं जो भी अभी कुछ बोल रहा हूँ यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स, ठीक है। जैसे कि मैं मेरी बीवी के साथ और बच्चा हु इज़ 14 मंथ्स ओल्ड है यूएस में, और मेरे पेरेंट्स जो है बहुत एल्डरली है। माई डैड इज़ 70 एंड मॉम इज़ 60। सो उनको थोड़ा ज़रा सा लोनली फील होता है राइट इधर, क्योंकि उनको भी उनके पोते के साथ खेलना है, लेकिन वो उधर खेल नहीं सकते परमानेंटली जस्ट बिकॉज यूएस के थोड़ी वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस है। तो साल में ये लोग सिर्फ 6 महीना ही रुक सकते हैं। एंड बिसाइड्स दैट विजिटर्स जो रहते हैं उनकी जो इंश्योरेंस रहते हैं बहुत मतलब एक काइंड ऑफ स्कैम है। उसके बारे में ब्लॉग में कभी बनाऊंगा। लेकिन यही है गाइस, पहले मतलब बहुत इच्छा थी कि यूएस जाना यूएस जाना यूएस जाना, लेकिन आज इच्छा ऐसा है कि आई वांट टू कम बैक टू बी विथ माय पेरेंट्स, ताकि मनन मेरा जो बेटा है उसको भी थोड़ा अच्छे ब्लेसिंग्स मिले अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। और नुपुरा के पेरेंट्स भी एल्डरली है, वो भी मुंबई में रहता है। सो इट्स जस्ट दैट वी वांट टू स्टे क्लोजर टू अवर पेरेंट्स, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं हो सकता राइट, बिकॉज आई नीड टू फाइंड अ जॉब। हमारा कोई बिजनेस नहीं है, आई नीड टू फाइंड अ जॉब, आई नीड टू हैव सम गुड हेफ्टी सेविंग्स ताकि हम लोग इधर घर ले सकें। और ये ओवरनाइट वाली चीज़ें नहीं है, इसको थोड़ा तो टाइम लगता है।